हरम सहन है, मक्का है, मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन है, बैतुल्ला है और चाबियां अबू जहल के पास हैं। मुतवल्ली अबू जहल है। वहाँ 7 बंदे बैठे थे जो उस वक़्त के बड़े बदमाश थे। यूँ समझ लें कि वो इस उम्मत के फ़िरौन थे, इसराइल से भी बड़े ज़ालिम। ये तो कुछ भी नहीं। वो 7 बंदे बैठे हैं। इस्लाम का आगाज़ हो चुका है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चलते चलते बैतुल्ला के सह में पहुँचे। दिल में ख्याल आया कि आज हरम सहन में नफिल पढ़ता हूँ। आका करीम ने नफिल पढ़ी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर कहा। वो जो 7 गुंडे बैठे थे, अबू जाल था, उतबा था, शैबा था, वलीद था, उमैया बिन खल्फ था, और भी थे, 7 बंदे थे। देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम कर रहे हैं। इतने में अबू जाल कहता है उक़बा बिन अबी मुआइद को, ये बड़ा बदबख्त, बड़ा जालिम शख्स था, बड़ा जालिम, उक़बा बिन अबी मुआइद। इसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत बड़ा अज़ियत दी है, बहुत बड़ी अज़ियत दी। ये 19वें पारे की तफसीर के अंदर भी इसका वाक़या आता है। तो नबी करीम क़याम में खड़े हुए अबू जाल ने कहा कि फ़लाँ बंदे ने ऊँट ज़िबा किया है, ऐसा करो जाओ उस ऊँट की ओजड़ी ले आओ, गोबर ले आओ, उसका खून ले आओ। इकट्ठा किया गया। ऊँट जो ज़िबा शुदा था उसकी ओजड़ी, खून, गोबर लाया गया। नबी करीम क़याम में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुकू में गए, सजदे में गए। वो ओजड़ी, वो गोबर, वो खून, यही काबतुल्लाह था। इसी हरम सहन में आका करीम सजदे में गए। उन्होंने वो सारा कुछ उठाकर नबी करीम की पुश्त पे रख दिया। ये सजदे हमें आसानी से नहीं मिले। इन सजदों की कदर करें। मेरे आका को इन सजदों के पीछे बड़ा सताया गया। एक रावी कहते हैं कि मैं वहाँ खड़ा था, लेकिन वो कहते हैं कि मुझसे इतना ताकत न थी कि मैं गोबर को हटाता। जालिम थे, फ़िरौन खड़े थे। तो कहते हैं कि मैं दौड़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में गया, दस्तक दी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरी ज़िंदगी का ये पहला वाक़या था, मेरी ज़िंदगी का ये पहला दिन था और बड़ा अंदोनाक दिन है, बड़ा अलमनाक दिन था। फरमाते हैं मैं घर से अकेली निकली थी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि जब मैं घर से बाहर निकली हूँ मेरे हाथ में मेरे बाबा की उंगली ना होती। मेरे बाबा की उंगली होती थी, मैं पकड़ के जाती थी, मेरे बाबा मुझे पकड़ा कर ले जाते थे। लेकिन आज वो दिन था कि मैं अकेली जा रही थी, मेरे हाथ में मेरे बाबा की उंगली नहीं थी। फरमाते मैं दौड़ी, अभी छोटी थी, बड़ी नहीं थी, छोटे छोटे हाथ थे, छोटे बच्चे के जैसे छोटे हाथ होते हैं। फरमाते हैं गई, देखा हरम सहन है, मेरे अब्बा आपके और मेरे नबी हालत सजदे में है, पुश्त पे ओजड़ी है, गोबर है, खून है। क्या इन सजदों की कदर करें? हमने इन सजदों की कोई कीमत नहीं दी, हमें मुफ्त में मिल रहे हैं। हमें क्या पता सजदों की क्या कदर है? पूछिए ना फ़लस्तीन वालों से, जिनकी सारी भी बमबारी में, जिनकी इफ्तारी भी बमबारी में, जिनकी रातों को क़याम भी बमबारी में। क्या पिछला रमज़ान वो था? जैसा पिछला रमज़ान तो उनका वो होगा ना कि जब अब्बा भी ज़िंदा था। इस रमज़ान में पूछिए उनसे,
जिनका शीरखार बच्चा बिछड़ गया होगा, जिनकी माँ बिछड़ गई होगी, ये सजदे आज कदर कर ले, कदर। आका सजदे में है। फातिमा तो ज़हरा फरमाते मैं दौड़ती गई, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटी सी बच्ची हैं, मेरी तरफ तवज्जो करेंगे। फ़िरौन खड़े हैं, फ़िरौन, अबू जहल, वलीद, उक़बा बिन अबी मुईद, उबई बिन खल्फ, उमैया बिन खल्फ, बड़े बड़े खड़पैंच, गुंडे, बदमाश, दौड़ती हुई जाती हैं। आह फातिमा तो ज़हरा तेरे मुक़द्दर पे कुर्बान। जब दुनिया के फ़िरौन खड़े थे तने तनहा बीबी फातिमा तो ज़हरा मेरे आका की जान की हिफाजत कर रही थी, मेरे आका की मुहाफिज बन गई थी। जाती हैं, जाकर छोटे छोटे हाथों से ओजड़ी को धक्का देती हैं। क्या मंजर होगा, इस सूरज ने भी देखा है, इस सूरज ने भी देखा था वो मंजर। पूछिए उस सूरज से, पूछिए कभी चांद से भी कि मेरे महबूब को कैसे सताया गया होगा। हटा रही हैं। आका करीम ने नमाज मुकम्मल की। यहाँ रुक कर एक बात बता दूं, ताइफ के बाजार में मेरे आका को पत्थर मारे गए। जिबरील आए, कहा आका हुक्म दें इनको उठाकर उल्टा कर दूं। मेरे आका ने क्या जवाब दिया था? नहीं। बोलिए क्या कहा था? नहीं। उहुद में आका करीम के यहाँ रुखसार पे तीर लगा था, यहाँ, और उस तीर को पता है किसने खींचा था? हजरत फातिमा तो ज़हरा ने खींचा था, और वहां से खून टपक रहा था। तब भी अबू बकर सिद्दीक ने कहा था कि या रसूल अल्लाह दुआ कर दो ना इनके लिए, ये हलाक हो जाएं। फरमाया अबू बकर नहीं। ये वो हराम सहन था कि जब फातिमा तो ज़हरा ने ओजड़ी हटाई थी, हदीस पढ़िएगा कलेजा फटता है, जब ओजड़ी हटाई थी ना, हटाकर फातिमा तो ज़हरा ने ये कहा था अल्लाह इस अबू जहल को बर्बाद कर दे। छोटे से हाथों को उठाकर कह रही थी मेरे अल्लाह इस उतबा को बर्बाद कर दे, मेरे अल्लाह इन जालिमों को बर्बाद कर दे। मेरे आका ने नमाज पूरी की, बाद में कहा मेरे अल्लाह जैसा मेरी बेटी कह रही है वैसा कर ही देना, जैसा मेरी बेटी कह रही है वैसा कर ही देना। ये वो थी कि जिनकी मांगी हुई दुआ पर मेरे आका ने कभी नहीं कहा कि मेरे अल्लाह ऐसा ना करना। फातिमा ने जब भी दुआ मांगी है मेरे महबूब ने कहा मेरे अल्लाह वैसा कर ही देना। वो क्या मंजर थे कि जब मेरे आका कहते थे नहीं हलाक करना, यहां फातिमा ने कह दिया अल्लाह बर्बाद करना है, मेरे महबूब ने भी कह दिया मौला करना है। फातिमा तो ज़हरा ने कह दिया कि या अल्लाह इनको गिन गिन ले, एक एक करके मारना है। मेरे महबूब ने भी कह दिया कि या अल्लाह इस अबू जहल को भी बर्बाद कर देना, मेरे अल्लाह इस उतबा को भी बर्बाद कर देना, मेरे अल्लाह इस वलीद बिन मुगीरा को भी बर्बाद कर देना। सहाबी कहते हैं रावी कि हरम सहन में जब फातिमा तो ज़हरा ने ये दुआ मांगी थी ना, मेरे महबूब ने ये नहीं कहा था कि मेरे अल्लाह ऐसा ना करना, ना ना ना। बेटी ने दुआ मांगी, मेरे महबूब ने भी कह दिया मेरे अल्लाह वैसे करना। रावी कहती हैं मैंने देखा था बदर का मैदान था, माह रमजान था, कुआं था, उस लाश में गिरते हुए मैंने अबू जहल की लाश को भी देखा था, और मुझे तब मालूम हो गया था वाकई कि आज जो अबू जहल की लाश यहाँ टुकड़े हुए पड़ी है, आज जो वलीद की लाश टुकड़े हुए पड़ी है, ये किसी और की दुआ नहीं, ये बीबी फातिमा तो ज़हरा की दुआ है। तो इसीलिए पीर के पास जाएंगे ना दुआ कराने के लिए, वो दुआएं करेगा। यहाँ रुक कर एक नुस्खा दे रहा हूँ, वो कहेगा दुआ मेरे को मंगवाओ, दुआ खुद ना मंगी नहीं। याद रखिएगा कि एक आलिम दीन के पास कोई बंदा चल के जाता है, मुश्किल आ पड़ी है बताओ क्या करूं। आलिम दीन ने जवाब दिया जाओ घर जाओ। क्या करूं जी? और मैं जाओ अपनी अम्मी को कहो तुम्हारे लिए दुआ कर दे। वो वहीं बैठकर कहता है माँ तो जिंदा नहीं, फौत हो गई है। कहा अब्बू से? कहा फौत हो गया। और मैं जाओ फिर बहनों को कह दो ना तुम्हारे लिए तुम्हारी बहनें दुआ कर दे, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल टाल देगा। वो कहने लगा बात तो आपकी सच है, मगर बहनें इस वक्त दूर हैं, क्या करूं?
बहनों के पास आते जाते, ये आज इस तरह का माहौल नहीं था मोबाइल वाला, पुरानी बात है, सदियों पुरानी। कहा बहनें दूर हैं, जा नहीं सकता, कैसे जाऊं? उसने कहा अच्छा, वालिदैन फौत हो गए, बहनें दूर हैं, जा, बेटी तो होगी ना? कहा हाँ बेटी है। पर मैं जाना, बेटी से तू दुआ कर ले, रब तेरी मुश्किल को टाल देगा। गया, बेटी से दुआएं करवाई। चंद दिनों के बाद आता गए, कहा तुमने वजीफा अनोखा दिया था, वालिदैन से दुआ करवाओ, नहीं थे, बहनें दूर थी, दुआ नहीं करा सका, बेटी से दुआ करवाई थी, बस दुआ करवाने की देर थी, मेरे रब ने मुश्किल को भी टाल दी है। ये वो हदीस है कि जब हरम सहन के अंदर एक बेटी ने दुआ की थी, एक बेटी ने हाथ उठाए थे, एक नूरे नजर ने अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर दी थी, तो तब भी वालिद ने कहा था मेरे अल्लाह, मेरी बेटी जो कह रही है इसकी दुआ को कबूल ही फरमा दे। यहां से उलमा फरमाते हैं जब बेटी वालिद के हक में दुआ कर देती है, फिर रब उस बेटी को वालिद के हक में की हुई दुआ टालता नहीं बल्कि कबूल ही कबूल फरमा लेता है। आज मुश्किल आ पड़ी है, तो बीबी फातिमा तो ज़हरा की यही सीरत है कि आज बेटियों के लिए भी यही दर्स है कि अपने अब्बा के लिए खुद से हाथ उठाओ, अपने अब्बा के लिए खुद से दुआ कराओ, अपने अब्बा के लिए खुद से दुआ करें। जब बेटी भी देखे ना, ये एक जाविया ये है कि वालिद दुआ करवाए, एक जाविया ये भी है कि बेटी खुद हाथ उठा ले, तो फिर मुश्किलें टल जाती हैं। याद रखना, इन सजदों की बड़ी कीमतें हैं, इन सजदों की क्या है बड़ी, ये कीमत किसी और ने नहीं, आमना के लाल ने दी है और बीबी फातिमा तो ज़हरा के घराने ने दी है। जब भी शरीयत पे मुश्किल वक्त पड़ा है, बीबी फातिमा तो ज़हरा का पूरा घराना मैदान में नजर आता है।